एवरग्रीन का, वो पूरा पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बेस है और पूरा का पूरा हमारा बीएनबी स्मार्ट चेन पे बेस है। तो हम जो वर्ल्ड में रह रहे हैं वहां पे क्रिप्टो करेंसी की भी एक दुनिया है जिसके अंदर 1000 क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी वो करेंसी है जो कंप्यूटर से बनती है, कोडिंग से। तो क्रिप्टो करेंसी 21,000 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज है वर्ल्ड में। उसमें से पहला जो है उसका नाम आपने सुना ही होगा, बिटकॉइन। दूसरा है इथेरियम और तीसरा है बीएनबी स्मार्ट चेन। वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट कॉइन है बीएनबी स्मार्ट चेन, जिसके ऊपर हम पूरा वर्क करने वाले हैं। और प्लस ये जो बीएनबी स्मार्ट चेन है वो सबसे नंबर 1 एक्सचेंज जिसको हम यहाँ पे कमाने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे इनकम है, एक है वर्किंग और 4 है नॉन वर्किंग। वर्किंग इनकम का नाम है E3+ और नॉन वर्किंग का नाम है 4 नॉन वर्किंग है जिसमें आपको कोई काम नहीं करना। पहला है E5, फिर है E5+, फिर EZ4 और E3 प्रीमियम। ये 4 नॉन वर्किंग इनकम है। यहाँ पे शुरुआत जब आप करते हो तो सबसे पहले 0.01 BNB से यहाँ शुरुआत करते हो। आपके पास ट्रस्ट वॉलेट है, ट्रस्ट वॉलेट के अंदर बीएनबी स्मार्ट चेन के अंदर 0.01 प्लस गैस फीस के बीएनबी होने चाहिए आपके पास, 0.01 प्लस गैस फीस। यहाँ से आप शुरुआत करते हो और अगर सपोज आज अगर रेट समथिंग 25 to 26,000 बीएनबी का रेट है, पर अगर कल ज्यादा हो भी जाता है, 50,000 हो भी जाता है, तो 500 रुपए से भी यहाँ ज्वाइनिंग हो सकती है। 1 लाख हो जाता है तो भी 1,000 से, और 5 लाख हो जाता है तो 5,000 से भी यहाँ ज्वाइनिंग होगी इन फ्यूचर। अब अगर हम बात करें तो 0.01 से जब ओके, एवरग्रीन E5 के अंदर जो नॉन वर्किंग इनकम गई है उसमें 5 के मैट्रिक से हमें 6 स्लॉट के अंदर 7.20 BNB मिलते हैं। अगर 25,000 का रेट हुआ तो 1,80,000 हमें मिलते हैं एक आईडी से। ठीक है, आपकी जब आप ज्वाइन करते हो तभी आपकी एक आईडी चली जाती है नॉन वर्किंग में जो 7.20 BNB आपको देते हैं 1,80,000। अब अगर E3+ की बात करें जो हमारी वर्किंग इनकम है उसमें हमारी एक आईडी चली गई 0.005 से। अब उसमें जब भी पहली जगह पे, यहाँ पे जगह इंपॉर्टेंट है तो आप जगह देखिए कि पहली जगह पे पहला स्पॉन्सर जो आता है उससे एक और आईडी आपकी चली जाती है नॉन वर्किंग में, उससे 2 आईडी आपकी चली जाती है नॉन वर्किंग में और 7.20 BNB का नॉन वर्किंग इनकम आपको मिलता है। मतलब 2 आईडी प्लस हो गई, मतलब 3,60,000 की इनकम आपको होती है। बाकी दूसरे और तीसरी जगह पे जो आईडी लगती है उससे 100% आपको तुरंत ट्रस्ट वॉलेट में आ जाता है। 0.005 एक से, दूसरे से और तीसरे से 0.005, मतलब टोटल इनकम आपकी हो गई 0.001। और चौथा, जो भी चौथी जगह पे आपका स्पॉन्सर आएगा उसका 100% रिसाइकल हो जाएगा। रिसाइकल होके वो स्पॉन्सर अपलाइन को चला जाएगा। अगर वो दूसरी जगह पे आता है, अगर वो दूसरी जगह पे आता है तो आपको 100% उसको मिल जाएगा। और रिसाइकल होके जब चौथा ऊपर चला जाएगा तो आपकी 4 आईडीज फिर से खाली हो जाएगी। ये एक साइकिल आपकी कंप्लीट हुई। फिर आपकी जो आगे साइकिल होगी 5, 6, 7, 8 वो आगे दूसरी साइकिल में आएंगे। पर यहाँ पे जगह मैटर करती है। अब आगे हम बढ़ते हैं तो पहला स्लॉट तो हमने कर लिया। अब हमारी 0.01 की इनकम हुई, उससे हमने दूसरा स्लॉट अपग्रेड किया और कोशिश की कि हमारे जो नीचे 4 स्पॉन्सर हुए हैं पहली साइकिल में उनको भी हम दूसरा स्लॉट करवाए। तो उसमें क्या होगा कि पहली जगह पे जो व्यक्ति आएगा उससे 50% आपको मिल जाएगा 0.005 और आपकी एक और आईडी चली जाएगी E5 में, मतलब 7.20 BNB की तीसरी आईडी। तो उससे क्या हो जाएगा कि 5,40,000 का 25,000 का रेट होगा तो 5,40,000 की इनकम नॉन वर्किंग से आपको मिलेगी तीसरी आईडी से प्लस करके टोटल। और दूसरी जगह पे जब स्पॉन्सर आएगा तो उससे 100% आपको मिल जाएगा 0.01 डायरेक्टली ट्रस्ट वॉलेट में।
और जब तीसरा स्पॉन्सर तीसरी जगह पे आएगा तो उसका 50-50 हो जाएगा, 50 चला जाएगा आपको 0.005 एंड 50 चला जाएगा सेकंड अपलाइन को। वैसी ही चौथी जगह पे जो आएगा स्पॉन्सर वो फिर से रिसाइकल होके आपके अपलाइन को चला जाएगा। अगर अपलाइन के दूसरी जगह पे आता है तो उनको 100% 0.01 मिल जाएगी और फिर से आपकी ये जगह जो है वो खाली हो जाएगी। ओके, और दूसरी साइकिल शुरू होगी। वैसे ही तीसरा स्लॉट 0.02 से 0.04 से चौथा और पांचवा। अब जब हम एक बात है कि 0.005 अपना पहला स्लॉट, 0.10 अपना पांचवा स्लॉट और 0.20 हमारा छठा स्लॉट, ये तीन के अंदर हमें सेकेंड अपलाइन को इनकम नहीं जाती, 100% इनकम हमें मिलती है। और यहाँ पे हमें लाइफ में एक बार कोशिश करनी है कि हम 12 स्लॉट तक कर सके और 12 स्लॉट तक करवा सके, क्योंकि जब हम 4 स्पॉन्सर को लेके 12 स्लॉट हम करते हैं और 4 स्पॉन्सर को करवाते हैं तो 57.17 BNB का हमें प्रॉफिट मिलता है, हमें इनकम होती है। और हमारी आईडी जो रीजनरेट होती है, मतलब हमारी आईडी फिर से बनती है, तो E5 में पहली नॉन वर्किंग में 4 बार, E5 प्लस में 17 बार और EZ4 के अंदर 1 बार। ऐसे करके हमारी आईडी रीजनरेट होती है। जो रीजनरेट हुई हमारी BNB, उसका हमें कॉस्ट लगा 6.92, पर हमने प्रॉफिट एक साइकिल से कमाया 57.17। अब और प्लस 12 स्लॉट करने के बाद आप विक्टर क्लब में भी आ जाते हो तो विक्टर क्लब का भी बेनिफिट आपको मिलता है। एवरग्रीन E5 जो हमारा पहला नॉन वर्किंग इनकम है, उसके अंदर आपकी एक आईडी चली गई थी जब आपने ज्वाइन किया तभी, तो 0.005 से आपकी जो आईडी गई है उससे क्या होगा कि दूसरी और चौथी जगह पे जो आईडी आएगी ग्लोबली, वो उसका 0.01 तुरंत ही आपको मिल जाएगा। नो कंडीशन ऑफ विड्रॉल, नथिंग, तुरंत आपके वॉलेट के अंदर 0.01। और बाकी की 3 जगह पे जो आईडीज आएगी ग्लोबली, उसका 0.015 आपके ग्लोबल अपलाइन को चला जाएगा और उसी से आपका दूसरा स्लॉट ऑटोमेटिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपग्रेड कर देगा। तो 0.015 से आपका दूसरा स्लॉट अपग्रेड हुआ, प्रॉफिट बनता था हमारा 5 के मैट्रिक से 0.075, पर उसमें से ऑटो अपग्रेड का माइनस हो गया 0.045, तो नेट प्रॉफिट हमें मिला 0.03। मतलब सेकेंड स्लॉट से हमारी इनकम जब हमें सेकेंड स्लॉट का नॉन वर्किंग आएगा 0.03। पर यहाँ पे देखने की बात ये है कि जब भी हमें तीसरा स्लॉट जब हम अपग्रेड करते हैं, मतलब 0.045 से हमारा तीसरा स्लॉट अपग्रेड होगा और 0.2 उसमें कटेंगे रीजनरेशन BNB के, मतलब आपकी जो आईडी रीजनरेट होगी फिर से आपकी आईडी जो बनेगी उसमें 0.02 माइनस हो गए और आपको 0.07 जिस टाइम पे मिलेंगे तो आपकी 4 बार आईडी फिर से लग जाएगी। तो तीसरे स्लॉट से छठे स्लॉट तक आपकी आईडी 4 बार रीजनरेट होगी। मतलब आपकी 7.20 BNB से एक आईडी निकलेगी और आपकी फिर से 16 टाइम्स आईडीज लगेगी और वो 16 टाइम्स भी आपको 7.20 देगी। फिर से उसमें भी जब तीसरा स्लॉट आएगा तो वो भी फिर से रीजनरेट होगी। तो ये है नेवर क्विट का फॉर्मूला। 1,80,000 की इनकम एक आईडी से आप करके निकलते हो, फिर से आपकी 16 बार आईडी लग जाती है। अब E5 प्लस की बात करते हैं जो हमारी दूसरी नॉन वर्किंग इनकम है। दूसरा स्लॉट किया आपने, तीसरा किया, चौथा किया और पांचवा। E5 प्लस के अंदर जब हम पांचवा स्लॉट करते हैं और किसी एक स्पॉन्सर को करवाते हैं पांचवा स्लॉट, तो हम E5 प्लस में क्वालिफाई होते हैं। अगर किसी से फर्स्ट स्लॉट से लेके फिफ्थ स्लॉट तक आपको डायरेक्टली करवाना है तो 0.18 BNB लगता है। अप्रोक्स रेट के हिसाब से वो लगता है, तो अप्रोक्स 5,000 से लगता है, वो रेट के ऊपर है। तो आपको ये याद रखना है कि आपको पांचवा स्लॉट करना और किसी एक को करवाना है E5 प्लस में जाने के लिए। अब E5 प्लस के अंदर भी हमारा 5 का मैट्रिक्स है। 0.10 से हमारा फिफ्थ स्लॉट अपग्रेड होता है। दूसरी और चौथी जगह पे जो आईडी आएगी टोटल 0.20 हमें दे देगी तुरंत ही ट्रस्ट वॉलेट में विदाउट कंडीशंस। तो मतलब आपने इन्वेस्ट किया था 0.10 बट आपको मिले 0.20। बाकी की 3 जगह पे जो आईडीज आती है उससे 0.30 चला जाता है हमारे ग्लोबल अपलाइन को और उसी से हमारा दूसरा स्लॉट अपग्रेड हो जाता है। तो यहाँ पे 6 स्लॉट के अंदर, मतलब 6 लेवल के अंदर या 6 बारी में 6 इंस्टॉलमेंट में आपको यहाँ पे मिलेगी BNB। तो
आप ऐसा समझ लीजिए कि 5 का मैट्रिक्स था, तो सेकेंड स्लॉट से 0.30 हमारा स्लॉट अपग्रेड हुआ, सेकेंड 1.50 हमारा प्रॉफिट बनता था, उसमें से 0.90 ऑटो अपग्रेड में गए, 0.60 हमारा प्रॉफिट बना। फिर से थर्ड स्लॉट से हमारे 0.40 रीजनरेशन बीएनबी के कटते हैं, जो हमें 4 बीएनबी रीजनरेट करके देते हैं। तो तीसरे स्लॉट से फिर से 4, फिर 4, चौथे स्लॉट से 4, फिर से पांचवें स्लॉट में 4 और छठे स्लॉट में 4, ऐसे कर से फिर से आपकी आईडी रीजनरेट होगी 16 बार। मतलब आपकी एक आईडी E5 प्लस की एक आईडी हमें 144 बीएनबी का नॉन वर्किंग इनकम देती है, जो होती है अप्रोक्स 36 लाख, 25,000 अगर रेट हो तो 144 बीएनबी की एक आईडी आप पूरी करके निकलोगे, आपकी 16 बार आईडी फिर से रीजनरेट होगी और वो 16 बार आईडी फिर से आपको नॉन वर्किंग देगी। मतलब वो कारवा चलता ही जाएगा। अब इजी 4 के अंदर जाने के लिए हमने 5वां स्लॉट कर लिया, अब हमें छठा स्लॉट करना है। छठा स्लॉट करके किसी एक व्यक्ति को छठा स्लॉट करवाना है। अगर फर्स्ट से कोई छठा तक करना चाहता है तो 0.38 बीएनबी लगेंगे, अप्रोक्स 10,000 रेट के हिसाब से। अगर 25,000 है तो 10,000 लगेंगे और आप इजी 4 में क्वालिफाई हो जाओगे। अब उसमें लगे थे 6 स्लॉट के 0.20 बीएनबी, यहाँ पे 4 का मैट्रिक्स है, तो दूसरी और चौथी जगह पे जो आईडी आएगी ग्लोबली 0.40 तुरंत हमारे पास। मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट तो निकल गया भाई, 0.20 डाले थे और 0.40 मिल गया, तो लाइफ जिंगा लाला। इंडिया के अंदर तो यही है भाई, मैंने लगाया था वो निकल जाना चाहिए। तो फर्स्ट और थर्ड जहाँ पे खाली था वहां पे जब आईडी आएगी ग्लोबली, तो उससे हमारे अपलाइन को चला जाएगा 0.40 और उसी से हमारा दूसरा स्लॉट अपग्रेड हो जाएगा। यहाँ पे 10 स्लॉट है, 10 स्लॉट ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो गए और आपको हर एक स्लॉट की इनकम आती जाएगी, नेट प्रॉफिट। यहाँ पे भी थर्ड स्लॉट से 0.40 बीएनबी आपके कटते हैं और 2 बार आईडी रीजनरेट होती है। तीसरे स्लॉट से लेकर 10वें स्लॉट तक आपकी 2 बार आईडी रीजनरेट होती है। फिर से आपकी 16 बार आईडी रीजनरेट होगी और 610 बीएनबी का नॉन वर्किंग इनकम यहाँ पे आपका पूरा होगा। मतलब 610 से आपने 610 की एक आईडी पूरी की, मतलब 1.52 करोड़ की एक आईडी पूरी हुई, 16 बार आपकी आईडी फिर से लग गई। अब वो 16 आईडी भी फिर से आपको देगी, ऐसे करके ये कारवा चलता रहेगा। अब E+ में 57.17 बीएनबी आपके, E5 में 7.20 बीएनबी आपके, E5 प्लस में 144 बीएनबी आपके, E4 में 610 बीएनबी आपके, E3 प्रीमियम में 300 बीएनबी आपके, मतलब 1119 बीएनबी आपके। अगर ये रेट 50,000 हो जाता है, इन फ्यूचर ही होगा ही, तो हमें 5 करोड़ 50 लाख की इनकम हमें सिर्फ 4 लोगों की मदद से हो जाती है। तो रीजनरेशन बीएनबी यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि हमारी जो आईडी है वो रीजनरेट होती है, और ऐसा सिस्टम कहीं नहीं है जहाँ पे मैंने खुद आईडीज को रीजनरेट हुए देखा है। तो रीजनरेशन ही इसका सबसे पावर बेस, मतलब कोई भी अगर आप बिल्डिंग भी खड़ी करते हो तो हमेशा बेस मजबूत होना चाहिए, तो बेस जो है वो रीजनरेशन है। तो एवरग्रीन के अंदर जो E5 है पहला नॉन वर्किंग, उसमें हमारी आईडी टोटल 20 टाइम्स रीजनरेट होती है, और E3 प्लस के अंदर टोटल हमारी 33 टाइम्स, मतलब 33 टाइम्स आपकी आईडी फिर से लगती है। इजी 4 के अंदर आपकी 17 टाइम्स आईडी फिर से बनती है, और E3 प्रीमियम में आपकी 4 बार आईडी फिर से बनती है। तो अगर इसको समझना चाहे हम लोग तो बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि हमारे दिमाग में हम सिर्फ उतना ही सोच सकते हैं जितना हमने, मतलब वो लाइन बनाई होती है हमने। तो E5 के अंदर 16 बार आपकी आईडी फिर से रीजनरेट हुई, वो 16 आईडी भी फिर से 16 बार आईडी रीजनरेट करेगी, मतलब 256 टाइम्स आपकी आईडी रीजनरेट हुई। वो 256 टाइम्स जो रीजनरेट हुई वो भी 16 बार रीजनरेट करेगी, मतलब हो गई 4096 टाइम्स। अब वो 4096 टाइम्स भी फिर से 16 बार रीजनरेट करेगी, मतलब आपके पास कोई एक नंबर है ही नहीं, अनलिमिटेड इनकम आप यहाँ से अर्न कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट है एवरग्रीन का EVR कॉइन, EVR स्वैप, EVR वॉलेट, EVR एक्सचेंज। ये हमारा आगे लॉन्च होगा, और इसके अंदर अभी ऑफर भी है कि जब आप क्वालिफाई करोगे इजी 4 में, मतलब 6 स्लॉट करके 6 स्लॉट करवाओगे तो 250 EVR पॉइंट आपको मिलेंगे। पर वो किसको मिलेंगे? स्टार्टिंग के 25,000 लोगों को, जो सबसे पहले 6 स्लॉट करके 6 स्लॉट करवाएगा। वो समथिंग 20,000 की कीमत हो जाती है।
क्योंकि $1 के बराबर है 1 EVR पॉइंट। फिर जब हम 12 स्लॉट करते हैं और किसी एक को करवाते हैं और E3 प्रीमियम में क्वालिफाई होते हैं तो हमें 5000 EVR पॉइंट मिलते हैं। जो 12 स्लॉट करके 12 स्लॉट करवाते हैं वैसे 1000 लोग होंगे, उनको ही ये 5000 EVR पॉइंट मिलेंगे। समथिंग 4 लाख की इनकम रखते हैं ये। तो जब भी आगे लॉन्च होगा तो हमें इसका काम आएगा। 1 EVR पॉइंट इज इक्वल टू $1। अब जब हमारा ये सिस्टम लॉन्च हुआ था 9 अगस्त 2022 को, जिसको 5.5 महीने अप्रोक्स हो गए हैं और 15,000 अप आईडीज लग गई है, सुबह तक 16,000 हो जाएगी पक्का। जेका फाउंडेशन के अंदर ये है कि जेका फाउंडेशन भी उसी टाइम लॉन्च हुआ था। तो यहाँ पे आने के लिए जब भी आपका जो 0.005 का जो स्लॉट है उसमें जब 4 बंदे हो जाते हैं, मतलब जो आपके 4 सर्कल्स है वो भर जाते हैं, 4 स्पॉन्सर हो जाते हैं, तो आप जेका फाउंडेशन क्वालिफाई कर लेते हो। इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि जब आप 4 स्पॉन्सर कर लोगे तो आपको खुद ही जेका फाउंडेशन के अंदर दिखाएगा कि जेका फाउंडेशन आप क्वालिफाई कर सकते हो। और प्लस आपको जेका फाउंडेशन के 5 EVR पॉइंट भी तुरंत ही मिल जाएंगे, जो स्टार्टिंग के 5 लाख मेंबर को मिलेंगे 5 EVR पॉइंट एज अ गिफ्ट। फिर इसके बाद आपको जो क्वालिफाई करना है, मतलब आपको उसकी मेंबरशिप लेने के लिए डोनेट करना है, तो 5 BUSD आपको डोनेट करना है फर्स्ट टाइम मेंबरशिप लेने के लिए। फिर रिन्यूअल के लिए हमेशा 3 BUSD डोनेट करने हैं हर साल। अब इसके अंदर आपको 3 बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि डेथ बेनिफिट, जब खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हो जाता है जेका फाउंडेशन के मेंबर को, तो सारे जेका फाउंडेशन के जो मेंबर है वो 1-1 BUSD डोनेट करेंगे। तो जो आपकी फैमिली है उनको ये 1-1 BUSD की हेल्प पहुंचेगी जेका फाउंडेशन के मेंबर्स से। और बिजनेस फंड है। बिजनेस फंड मतलब कभी भी इन फ्यूचर जब कोई बिजनेस हमारे पास आएगा स्टार्टअप के लिए, तो हम उनमें जेका फाउंडेशन के मेंबर उसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसमें इन्वेस्ट भी करेंगे। और प्लस उसका जो डोनेशन हम देंगे बिजनेस का, वो उसे रिटर्न नहीं करना, पर उसको हमेशा हमारे साथ 35% जेका फाउंडेशन के मेंबर के साथ शेयर करना है। फिर आगे आता है विक्टर क्लब। विक्टर क्लब के अंदर हर महीने आपकी जो पैसिव इनकम एक शुरू हो जाती है, मतलब आपको कुछ नहीं करना पर हर महीने आपको एक पैसिव इनकम इन BUSD डोनेट, मतलब BUSD मिलती जाती है हर महीने की इनकम, जो आपको लाइफ टाइम देगी। पर उसके लिए जरूरी है आपको जेका फाउंडेशन का मेंबर बनना। तो अगर आपके 4 स्पॉन्सर हो गए हैं तो प्लीज बी श्योर कि आप जेका फाउंडेशन का फॉर्म फिलअप कर दीजिए। तो जेका फाउंडेशन विथ योर लाइफ एंड इवन आफ्टर योर लाइफ। अब यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपके पास ट्रस्ट वॉलेट होना चाहिए। ट्रस्ट वॉलेट नंबर 1 डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है, जो अगर आप कहो तो क्रिप्टो करेंसी रखने की तिजोरी है। तो ये तिजोरी के अंदर ही हमें इतनी सारी BNB अर्न करनी है, तो उसके लिए BNB अर्न करने के लिए उसका भी घर चाहिए। तो BNB स्मार्ट चेन का वॉलेट चाहिए अपने उसके अंदर, और BNB स्मार्ट चेन के अंदर ही आपको डायरेक्टली इनकम आएगी। यहाँ पे विड्रॉ की कोई भी कंडीशन नहीं है कि अपग्रेड करना है या कितने को जोड़ना है, कुछ भी नहीं। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप ट्राई करिए और आपकी जितने भी ड्रीम्स है वो सब यहाँ से पूरे करिए और आगे बढ़ते जाइए। पर इसके जो फ्रेज है ट्रस्ट वॉलेट के, वो जरूर याद रखिए। फ्रेज कभी भी भूलिए मत, उसको लिख के रखे और अपनी फैमिली को भी बता के रखे। तो थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने इतना